नमस्कार। विविधा स्टोरी टाइम में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है एडुना के जादुई सेब। तो ये कहानी जो है असीरियाई सभ्यता की है। तो जिस प्रकार हम मानते हैं कि स्वर्गलोक है, मृत्युलोक है और पाताल लोक है, तो उसी तरह इनके हम भी मानते थे। तो इनका जो स्वर्गलोक था उसका नाम था अस्गार्ड, और वहाँ जो देवता रहते थे उनको कहते थे असीर या एसीर। और इनका एक पुल था इंद्रधनुषी, उसका नाम था बायफ्रॉस्ट, और उससे होके गए अगर इनको मिडलैंड में आना होता था मनुष्यों के उसमें तो आते थे। और दानवों के लोग का नाम था जोटुनहाइम, तो उसमें दानव लोग रहते थे। तो दानव और देवता जैसे हमारे यहाँ हैं, ये बहुत शक्तिशाली थे, इन पर जादू शक्तियाँ भी होती थी, आपस में इनमें दुश्मनी रहती थी। और जो मनुष्य रहते थे उसके प्रति देवता थोड़ा कृपा का भाव रखते थे। तो इस ये जो अस्गार्ड था, तो अस्गार्ड के समुद्र तट पे एक दिन एक नाव आके लगी। तो उस नाव में एक बड़ा सुंदर नौजवान बैठा हुआ था, और उसके हाथ में एक सोने की हार्प थी, उसको बजा रहा था और बड़े सुंदर मधुर गीत गा रहा था। तो किनारे पे जब नाव लगी तो नाव से उतर के जैसे ही उसने धरती पे पैर रखा, तो धरती वहाँ तो बैरन थी, उसमें कुछ उगा हुआ नहीं था। पर जैसे ही उसने वहाँ पैर रखा तो वहाँ घास उगाई, फिर सुंदर सुंदर फूल निकल आए, फिर बड़े सुंदर पेड़ उग गए, उस पर पक्षियाँ चहचहाने लगे, और हिरण और खरगोश जैसे छोटे जो पशु थे वो उछल कूद करने लगे, कुलाचे भरने लगे। यानी कि बहुत ही सुंदर दृश्य वहाँ उपस्थित हो गया। अब ये लड़का, ये जो नौजवान था, 2-4 कदम चला तो इसके बगल में धरती फटी, और उसमें से एक बड़ी सुंदर लड़की, उषा जैसी सुंदर, जैसे उषा काल का सुंदर होता है, सौंदर्य होता है, वैसी लड़की निकली, और उसके हाथ में एक सोने की पिटारी थी। तो शायद इस लड़के को मालूम था कि वो लड़की आने वाली है, तो फिर ये दोनों हाथ में हाथ डाल के और चले। तो अस्गार्ड के गेट पे जब ये आए, तो जो असीर लोग थे, देवता लोग, वो आए सारे वहाँ पे। ओडिन का राजा था देवताओं का, असीरों का। तो वो सब वहाँ आए और उन्होंने तो इस लड़के ने उनको प्रणाम किया और कहा कि मेरा नाम ब्रागी है, और मैं आप लोगों के यहाँ आया हूँ रहने के लिए। वैसे मैं भी आप लोगों में से एक हूँ, और मेरी माता का नाम गनल्ड और मेरे पिता का नाम ओडिन है। तो ओडिन ने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम आओगे और तुम मेरे बेटे हो, और तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है, ऐसे कह के 3 बार उसका स्वागत किया। तो फिर उस लड़के ने कहा कि हाँ हम आपकी और भी खुशियाँ बढ़ाएंगे। तो उस लड़की को आगे करके उसने कहा कि ये एडुना है और ये धरती की बेटी है, और मैं इससे शादी करूँगा, ये मेरी भावी पत्नी है। तो उनका बहुत अच्छा है, बड़ा स्वागत है। उन सबको अपने अस्गार्ड में ले गए स्वर्ग में, और वहाँ उसी रात ब्रागी की और उसकी एडुना की शादी कर दी गई, और बहुत बढ़िया शानदार उन्होंने दावत की। तो सब अच्छा। फिर उसने पूछा ओडिन ने उस लड़की से कि एडुना तुम्हारी इस पिटारी में क्या है, सोने की पिटारी में? तो उसने कहा कि फादर, इसमें चिर युवा रहने का रहस्य है। इसमें जो सेब है, इसको जो भी खाएगा उसमें नया जोश और नई जवानी आ जाएगी, और बूढ़ा नहीं होगा। तो बड़े खुश हुए सब। तो जब दावत खत्म हो गई तो एडुना ने हर एक असीर को, हर एक देवता को जाके एक एक सेब दिया, और उसको खाते उनमें नई जोश और जवानी और बड़े उत्साह आ गया। तो बड़े खुश हुए। तो अब जब भी कोई दावत होती तो एडुना हर दावत के अंत में सबको असीर जो थे उनको एक एक सेब देती थी। अच्छा, उस पिटारी की खासियत क्या थी? वो अक्षय पात्र था। कितने भी उसमें से सेब निकाल लें, लेकिन वो भरी की भरी रहती थी, कभी खाली नहीं होती थी। तो अब होते होते इस चीज़ की जो शोहरत थी वो जोटुनहाइम में, यानी कि दानों के देश में पहुंच गई, लोक में उनके। तो दानव सोचने लगे, भाई ये तो हमको भी खाना चाहिए, सेब हमको भी मिलने चाहिए। ये देवता तो सेब खा खा के हमेशा जवान और ताकतवर बने रहेंगे, तो हम ये तो हमको हरा देंगे। तो अब तरकीब क्या करें? वो अस्गार्ड में तो घुस नहीं सकते थे वैसे ही, और नहीं वो एडुना कभी वहाँ से उतर के नीचे आती थी, वो पुल तक भी नहीं आती थी। तो कैसे उनको चुराएं? तो एक लोकी नाम का आदमी था, आदमी क्या कहने चाहिए था, तो वो शायद असीर ही, लेकिन उसको अस्गार्ड में आने नहीं देते थे। तो वो वहीं नीचे डोलता रहता था। तो एक दिन जो ये जो था बड़ा चतुर और चालाक था, और इतना कि कई बार ओडिन भी पुल से उतर के उससे सलाह मशवरा करता था, जो देवताओं का राजा था। तो एक दिन ये थियासी नाम का एक दानव था, जो कि ये आंधी तूफान और हवाओं का वो था, उनका मालिक था। उसी के उसमें नियंत्रण में सब चीज़ें रहती थी। तो एक दिन उस थियासी ने, वो भी चाहता था कि वो एडुना के सेब मिले खाने को, तो उसने इस ओडिन को पकड़ लिया। सॉरी, लोकी था, उसको पकड़ लिया। तो पकड़ लिया तो कैसे छोड़ेगा वो, तो कैसे छूटे उसके पंजे से? तो उसने कहा कि देखो मैं तभी तुम्हें छोड़ूंगा, तुम्हारी जान बख्शूंगा, जब तुम एडुना को किसी तरीके से अस्गार्ड से बाहर ले आओ, मुझे उसके सेब चाहिए। तो लोकी ने कहा अच्छा भाई ठीक है, कोशिश करता हूँ मैं, क्योंकि वैसे तो आती नहीं कभी बाहर अस्गार्ड से। तो बस वहीं डोलता रहता था। एक दिन उसको पुल पे खड़ी हुई दिखाई दे गई एडुना, अकेली थी। तो उसने कहा नीचे से ही कि देवी एडुना, मैंने आपके सेबों की बड़ी तारीफ सुनी, बड़े ये जवानी के सेब हैं। तो उसने कहा है, और देवताओं के लिए है। तो आपको पता नहीं है, आपके सेबों से भी अच्छे से पास के जंगल में उगते हैं। आप चाहो तो, आपको भरोसा ना हो तो जाके देख लीजिए, मेरी बात का विश्वास ना हो। वो भेष बदल के गया था, लोकी के रूप में नहीं गया।
तो एडुना को बड़ा लगा, ऐसा कैसे हो सकता है कि मेरे सेब से अच्छे सेब हों वहाँ पे, और ये तो सिर्फ देवताओं के लिए है, और अगर हैं भी वहाँ तो मैं जाके उन सेबों को लाऊंगी और देवताओं को दूंगी और किसी को नहीं मिलना चाहिए वो। तो उसने कहा ठीक है आप आइए, मैं आपको जगह दिखा दूंगा। तो अच्छा कि मैं कल आऊँगी। तो कल फिर अगले दिन वो चुपचाप आई बिना किसी को बताए, और उस बायफ्रॉस्ट पुल से उतर के लोकी के साथ चली। अब थोड़ी दूर जाने के बाद लोकी ने क्या कहा कि अच्छा आप यहीं रुके, मैं भी आता हूँ। इसके बाद वहाँ से हो गया गायब। और थियासी वो जो दानव था उसके पास जाके कहा कि देखो भाई एडुना को मैं बाहर ले आई, आप जानो और वो जाने, आपको जो कुछ करना हो कर लो। तो जो थियासी था वो था तो दानव, पर बहुत सारे रूप बदलने उसको नहीं आते थे, सिर्फ एक बहुत बड़ा बाज बन सकता था। तो बहुत बड़ा बाज बना वो, और ये बड़े बड़े अपने डैने फैला के सारा आकाश उसने ढक लिया उससे, और आया उसको गुडीनों को पंजे में उठा के चल गया। अब उसका जो देश था वैसे तो जोटुनहाइम था, लेकिन थ्रिमहाइम करके उसका जो खास जगह थी, ये हवाओं का जो देश था, तो वहाँ ले जाके उसने उसको बहुत बड़े टावर में उस एडुना को रखा, और उससे कहा, फिर अपने असली रूप में आ गया दानव के रूप में, और उसको देख के तो बेचारी डर गई एडुना, वो लंबा चौड़ा राक्षस। तो उसने कहा कि देखो मैं थियासी हूँ और मेरे कंट्रोल में सारी हवाएं आंधी तूफान हैं, और तुम मुझे सेब खाने को दो तो मैं तुम्हें अपनी रानी बना लूँगा। तो उसने कहा नहीं, कभी भी नहीं, ना तो मैं तुम्हें सेब दूंगी और नहीं मैं तुम्हारी रानी बनूंगी, मेरा तो बड़ा सुंदर पति ब्रागी है, मैं तो उसकी पत्नी हूँ। अब वो रोज आए उससे कहे ना मतलब वो करे माने। हाँ ये बात थी कि थोड़ा कोड ऑफ कंडक्ट ये मानता था कि जबरदस्ती उसने उसके साथ नहीं, ना तो उसके सेब छीने और नहीं जबरदस्ती उससे शादी की। वो चाहता था कि वो मतलब स्वेच्छा से दे उसको। तो बस जब उसने गुस्से होकर उसको सबसे ऊपर कमरे में बंद कर दिया जो टावर का था। अब वहाँ बेचारी बैठी बैठी दुखी होती रहती थी, देखती रहती थी, बाहर एक खिड़की थी, बस उसमें बाहर लगे हुए थे और बहुत ऊंचा था, वहाँ से कूद के जाने का तो कोई सवाल ही नहीं। अच्छा अब इधर क्या हुआ कि जब वहाँ असगार्ड में जब देखा कि भाई वो एडुना नहीं दिख रही, ढूंढ पड़ी उसको, एक दिन नहीं 2 दिन, भाई कहाँ गई एडुना। और उसका पति जो बेचारा था ब्रागी, वो तो बहुत ही दुखी हुआ, वो तो कहने लगा हाय मेरी प्यारी एडुना कहाँ चली गई, मिलेगी कि नहीं मिलेगी, किस हाल में होगी। तो जब फिर उन्होंने एक मीटिंग की सारे असीर लोगों ने ओडिन की अध्यक्षता में, तो सबने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि वो जो लोकी नाम का जो है व्यक्ति, तो वो बड़ा चतुर चालाक है, तो उससे पूछना चाहिए, वो जरूर कोई ना कोई तरकीब बता देगा। तो सब ओडिन करके आया नीचे, उसने लोकी को ढूंढा, वो तो वहीं डोलता रहता था, मिल गया। तो उसने बात बताया लोकी को, साहब ऐसे ऐसे है और ये जो हमारी एडुना मिल नहीं रही, क्या तुम बता सकते हो कि क्या करना चाहिए। तो वो तो सब जानता ही था, उसको तो ले गया था एडुना को। तो उसने कहा कि देखो साहब ऐसा है कि तो काम तो बहुत मुश्किल और ख़तरनाक है, और वैसे भी आप लोग मुझे अपने असगार्ड में तो आने नहीं देते हो, देवता तुम आप मुझे मानते ही नहीं हो, तो मैं क्यों करूँ आपका काम। तो उन्होंने कहा कि नहीं अगर तुम एडुना को वापस ले आओगे उसके सेबों को, तो हम तुम्हें देवता मान लेंगे, असगार्ड में आने देंगे, ले जाएंगे। तो उसने जाने से पहले यह कहा कि देखो मैं उसको लेने जाता हूँ, कोशिश करता हूँ, लेकिन तुम अपने गेट के बाहर बहुत बड़ी होली बनाओ, बहुत ऐसे जलने वाली चीज़ें डाल के बहुत बड़ा ढेर बना लो, और वो तैयार रखना मशालाएं, और जब मैं कहूँ इशारा करो तब उसमें आग लगाना। तो उसने छोटे से बाज का रूप धारण किया, वो तो कई रूप धारण कर सकता था लोकी, तो छोटे से बाज का रूप धारण किया और उड़ता उड़ता उस पे टावर के पास गया जहाँ एडुना बंद थी, उसके 2-3 चक्कर लगाए और खिड़की से अंदर चला गया। वहाँ जाकर उसने एडुना से कहा कि देखो एडुना देवी, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, छुड़ाने आया हूँ, तुम कस के अपनी ये पेटी पकड़ लो। और फिर उसने जादू से उसको बिल्कुल छोटा सा अखरोट के जितना बना दिया और अपने पंजे में दबा के उड़ गया। अब वो जो राक्षस आया वहाँ पे थियासी, तो उसने देखा कि वो लड़की तो है ही नहीं वहाँ पे, एडुना तो कहाँ गई। नौकरों को डांटा फूटा, कहाँ गए, कौन आया था, क्या आया, कैसे ले गया। कि कोई भी नहीं आया था साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। कि हाँ एक छोटा सा बाज जरूर उड़ रहा था वहाँ। अरे कहने वो बाज नहीं था, वही था लोकी बदमाश हो ले गया। अब उसने बहुत बड़े बाज उसका रूप धारण किया, वही अपने ऐसे पंखा करता है, इतनी जोर से पंख अपने हिलाए कि सारे आंधी तूफान आ गया, सारी जो फसलें थी वो नष्ट हो गई, वो पेड़ सारे गिर गए और समुद्र बहुत जोर से खोलने लगे। तो वो ऐसे पंख उड़ाता लोकी के पीछे पीछे दौड़ रहा, जो बाज बना हुआ था लोकी। तो बिल्कुल असगार्ड के पास जाके बस इतनी सी दूरी रह गई थी, तो इतने में उन्होंने आग लगा दिया, इशारा किया, जो होली जला रखी थी फट से उसमें आग लग गई, वो भयंकर आग लग गई। और बड़ी तेजी में से जो आ रहा था वो बाज पीछे से थियासी, तो अपनी रोक नहीं सका अपने को, कि बहुत तेजी में आ रहा था और उसमें गिर के वो तो मर गया। तो उससे तो उनकी जान छूटी। फिर उन्होंने वो जो बाज था लोकी, उसने उसको एडुना के नीचे रखा, और उसके बाद फिर वो अंदर गए, सब उन्होंने जश्न बनाया, और लोकी को भी उन्होंने अपने उसमें ले लिया, उसको भी वो बढ़िया वाले सेब खाने को मिल गए। तो इस तरीके से ये एडुना के सेब की कहानी है। यदि आपको मेरी ये एडुना के जादू सेबों की कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ मेरा चैनल देखते रहिए। धन्यवाद।